ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ईटा 1 स्थित महर्षि पाणिनि गुरुकुल में 2026-2027 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। कक्षा 6 से 9 और 11वीं में प्रवेश की अंतिम तिथि आगामी 28 मार्च है। यहाँ शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क होगी, जिसमें वैदिक ज्ञान के साथ एनसीईआरटी पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाएगा। प्रवेश लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा और इस बार बालक बालिकाओं दोनों के लिए मौका है। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर और अन्य जानकारियां देख सकते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा। मैं यहाँ पर जो गुरुकुल है महर्षि पाणिनि वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल, जो कि ईटावर में वर्तमान में चल रहा है और इसको चलते हुए करीब 15 वर्ष हो चुके हैं। बहुत शीघ्र ही इस नए सत्र में यह गुरुकुल सेक्टर 36 में जो निर्माण हमारा गुरुकुल का हो चुका है, उसमें स्थानांतरित होने की संभावना है। यहाँ पर जो पढ़ाई होती है वो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक होती है। जो इस समय भारतीय सरकार की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके अनुसार यहाँ पर सारा शिक्षण है और इसकी मान्यता केंद्रीय संस्कृत विद्यालय दिल्ली से प्राप्त है। कक्षा 6 से 8 तक की जो परीक्षाएं होती हैं वो यहाँ पर इंटरनल अपनी होती हैं और 9वीं 10वीं की बोर्ड की परीक्षा हैं जो एनुअल हैं, और 11वीं 12वीं में हमारे यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है जो हर 6 महीने में परीक्षाएं होती हैं। सब्जेक्टों के विषय की बात करें तो जो सीबीएसई के जो सिलेबस है वो पूर्णतः लागू है। उसके साथ साथ जो हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, भागवत हैं, गीता है और जो संस्कृत व्याकरण वगैरह हैं, वो सारे विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे यज्ञ वगैरह होते हैं वो यज्ञशाला भी यहाँ पर बनाई हुई है। उसके लिए भी बच्चों को यज्ञ के लिए यज्ञ करवाने के लिए तैयार किया जाता है उनको। साथ में जो और विषय हैं जैसे कि विज्ञान है, हमारे 9वीं 10वीं कक्षा में विज्ञान की स्ट्रीम भी साथ में है, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में अब स्ट्रीम नहीं रही हैं, अब वहाँ पर मिक्स सब्जेक्ट हो गए हैं। उसमें विज्ञान भी हो सकती है, साथ में अर्थशास्त्र भी हो सकता है, गणित भी हो सकता है या कोई और सब्जेक्ट भी हो सकता है। इस तरह से ये शिक्षा प्रणाली जो चल रही है उसके हिसाब से कार्य यहाँ पर हो रहा है। जो बच्चों के प्रवेश हैं वो कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11वीं कक्षा के लिए है, क्योंकि 10वीं और 12वीं का भी बोर्ड है। जब वो कक्षा 9 के 10 में आएंगे तो उनका अपना आप एडमिशन हो जाएगा। कुल प्रत्येक कक्षा के अंदर जो हमारे पास रिक्त स्थान है वो करीब औसतन 20 है हर कक्षा के अंदर, जिसमें हमें एडमिशन लेना है, प्रवेश लेना है। और प्रवेश के लिए जो बच्चे आएंगे यहाँ पर उसको 2 तरह की प्रणाली है, जिसमें कि हमने डे स्कॉलर भी रखा हुआ है और छात्रावास की सुविधा भी रखी हुई है। लेकिन छात्रावास की सुविधा प्रत्येक विद्यार्थी के जो यहाँ एडमिशन लेगा, प्रवेश लेगा, उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो स्थान हमारे पास सीमित है। लेकिन छात्रावास और जो बाकी बाहर से आने वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा प्रणाली, उनका फीस का स्ट्रक्चर, उनका बाकी का सिस्टम सेम रहेगा। जो यहाँ पर रहते हैं शिक्षा में, शिक्षा निःशुल्क है। दूसरा, छात्रावास भी निःशुल्क है और तीसरा, आपका जो भोजन की व्यवस्था है वो भी निःशुल्क है। लेकिन इन सब के लिए जो भी आर्थिक की आवश्यकता होती है वो हमें किसी शासन या प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिलती है। उसका सारा बहन समाज के सहयोग से, जो समाज के सेवार्थ लोग हैं, उन्हीं के माध्यम से ये गुरुकुल चल रहा है। और कोई इंक्वायरी करनी है, पूछताछ करनी है, अप्लाई करना है, वो किस माध्यम से कैसे हो? इसमें दोनों चीज़ें हैं। प्रवेश के लिए हमारी एक वेबसाइट है जो पत्रक में डिटेल में दे रखी है। उस वेबसाइट पर लिंक में जाएंगे, उसको ओपन करेंगे तो प्रवेश परीक्षा का फॉर्म खुल जाएगा और उसमें जो जो चीज़ें डिटेल दे रखी हैं उसके हिसाब से भर करके फॉर्म को ऑनलाइन ही सबमिट कर देंगे। जो लोन ऑनलाइन नहीं कर सकते वो प्रवेश के लिए व्यक्तिगत तौर पर आकर के यहाँ प्रवेश का फॉर्म ले सकते हैं और भर करके यहाँ जो भी अनिवार्यता है, अहिर्ता है, उनको रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरी करके वो फार्म को जमा कर देंगे। इन सब के बाद में हम बाद में उनके फार्म को स्क्रीनिंग करने के बाद में प्रवेश परीक्षा के लिए उनको एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र उनको ऑनलाइन और जिनका व्यक्तिगत है उनको
फ़ोन करके बता देते हैं कि अपने प्रवेश परीक्षा के लिए जो पत्र तैयार किया वो ले लीजिए। उसके बाद डेट तय होगी, डेट पे एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद फिर उन्हीं बच्चों के साक्षात्कार भी लेते हैं। अब रिटिन लिखित में और जो साक्षात्कार में मार्क्स आएंगे, अंक प्राप्त करेंगे, उसके आधार पर तय करेंगे कि हम किस बच्चे का एडमिशन ले पाएंगे और किसके नहीं ले पाएंगे। ये ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी ले सकता है कोई? बिल्कुल, ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी कोई भी बच्चा आ सकता है, उसको हम एडमिशन लेंगे। और एक चीज़ और बता दें कि इस बार बच्चों के साथ, मतलब पुरुष के साथ महिला या ये बालक के साथ बालिकाओं का भी एडमिशन शुरू कर दिया है, लेकिन वो छात्रावास नहीं है, डे स्कॉलर के लिए है कि वो अपने घर से आए, बच्चों को लेकर जा सकते हैं।